हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में कर लिया है और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो पहले हम अस्तर के फैब्रिक में कटिंग करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा जो भी तिरछापन है कपड़े का वो निकल जाए। और अब हम लंबाई लेंगे। इसकी लंबाई है 14 इंच। 1+ इंच मार्जिन का, तो 15 पे हम मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच। और यहाँ से भी हम 5.5 इंच लेंगे ताकि हमारा बराबर से आ जाए। और आर्म होल लेंगे 6 इंच। और चेस्ट का 4th पार्ट 8.5 इंच, हम ये 34 साइज का बना रहे हैं, प्लस 2 इंच मार्जिन का। और 1.5 इंच हम आर्म होल की गोलाई देंगे। और अब हम कमर की मार्किंग करेंगे 7.5 इंच पे, प्लस 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए। अब हम इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेते हैं। और नेक विड्थ लेंगे 2.5 इंच। और इसकी लेंथ लेंगे हम 8 इंच। और यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा गले को फैला के नहीं बनाना है, गहराई नहीं देनी है। और हम गले की शेप ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ से हम लेंगे 4 इंच टक्स के लिए। और ऊपर से लेंगे 11 इंच। और एक सीधी लाइन बना लेंगे और हाफ इंच दोनों तरफ लेते हुए हम टक्स की मार्किंग कर लेंगे। और हाफ इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। और अब इन मार्किंग पे हम कटिंग कर लेते हैं। हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम फैब्रिक को अच्छे से डबल फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो देखिए, हमने बिछा लिया है। और अब हम हाफ इंच किनारे से छोड़ते हुए बैक पार्ट को लगा लेंगे, क्योंकि हम ये फ्रंट ओपन बना रहे हैं। बाकी की मार्किंग हम एज इट इज़ कर देंगे। और यहाँ से शोल्डर की तरफ से हाफ इंच लेंगे ज़्यादा। और कमर की तरफ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए। और इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। और बाकी हम एक बार निशान अच्छे से लगा लेते हैं। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट में शोल्डर की आर्म होल की जो है 1 इंच पे गहराई देंगे। और यहाँ से हम नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं तो हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। और अब हम इस बैक पार्ट को हटा लेते हैं। और नेक विड्थ 2.5 इंच। और इसकी नेक की जो लेंथ है, फ्रंट लेंथ नेक की, हम रखेंगे 6 इंच। और यहाँ से भी 2.5 इंच। और एक सीधी लाइन ड्रॉ करके नेक ड्रॉ कर लेंगे। और हमारे लिए बेल्ट की जो कटिंग है वो हम करेंगे 13.5 पे, क्योंकि हमें तैयार जो है वो 12.5 इंच चाहिए ऊपर से। और नीचे से हम लेंगे 3.5 इंच। और यहाँ से लेंगे 3 इंच पे, हाफ इंच के गैप पे और सीधा लाइन हम बना देंगे। और अब नेक की तरफ से हम 1 इंच ऊपर से लेंगे। और 2 से 2.5 इंच हम आगे से बढ़ाते हुए और एक कर्व शेप ड्रॉ करेंगे ताकि हमारी बेल्ट की शेप आ जाए। देखिए, और देखिए, हमने टक्स की भी मार्किंग कर ली है। यहाँ से हमने 3.5 पे लिया है। और ये टक्स जो है हमने 2-2 इंच के गैप में सारे टक्स के निशान लगा लिए हैं। और हमने फ्रंट आर्म होल की भी शेप दे दी है 1 इंच अंदर मार्क करके। और अब हम इन मार्क के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेते हैं।
ये हमारे आर्म होल अंदर से 1 इंच की ओर करते हुए हमने कटिंग कर ली है। और ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है और हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे, तो इसके लिए हम फैब्रिक को अच्छे से डबल फोल्ड करके बिछा लेते हैं। हमें जितना फैब्रिक चाहिए हम उतना रख के बाकी का पार्ट कट करके निकाल देंगे। तो देखिए हमने ये मार्क कर लिया है। हमारे इसकी स्लीव्स की जो लेंथ है वो हमने 8 इंच रखी है और नीचे जो है बॉर्डर, उसके लिए हमने 3 इंच कट किया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ब्लाउज़ में जो बॉर्डर दिया हुआ है वो हम अटैच करेंगे इस अस्तर के साथ। तो हम यहाँ पे 3-3 इंच मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस बॉर्डर को हम बाद में प्लेट्स डालने के बाद हम अटैच करेंगे। और ये हम पफ स्लीव्स बना रहे हैं। ये हमने इसको अलग करके निकाल दिया है और अब इसकी लंबाई 5.5 रह गई है। 1 इंच निशान लगाएंगे हम 5.5 इंच पे और 2.5 इंच पे दूसरा लगाएंगे और 2.5 इंच से हम लेंगे 7 इंच और यहाँ से डाउन करेंगे 3 इंच पे और हम हमारी शेप ड्रॉ कर देंगे स्लीव्स की। हमने जहाँ से 5 इंच पे निशान लगाया था वहीं से हम अपने स्लीव्स की शेप ड्रॉ करेंगे और नीचे से हम अपने मोहरी का निशान लगाएंगे 5.5 पे और 2 इंच मार्जिन और इसी के अकॉर्डिंग हम हमारी कटिंग कर देते हैं। तो हमारी एक स्लीव्स रेडी हो गई है। सेम ही हमने दूसरी स्लीव्स भी कट करके तैयार कर लेना है। तो और अब हम इसको अपने मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर के फैब्रिक को सेट करेंगे। जो भी हमने पार्ट्स कट किए हैं स्लीव्स का बैक और फ्रंट, वो हम अपने मेन फैब्रिक पे अच्छे से सेट करेंगे। इसको अच्छी तरह से बिछा के देखिए हमने इस पे सेट कर लिया है दोनों पार्ट्स को और पिन लगा लेंगे ताकि ये हिले डुले नहीं, सिक्योर हो जाए। और अब हम इनके मार्क करके चारों तरफ से मार्किंग कर लेते हैं दोनों पार्ट्स पे और उसके बाद हम इनकी कटिंग कर लेंगे। देखिए हमने कट कर लिया है और इसी तरह से हम इन दोनों पार्ट्स को अलग रख देंगे और सेम इसी तरह से हमने स्लीव्स और बेल्ट की भी कटिंग कर लेनी है। इसमें से हमारी स्लीव्स की कटिंग होगी और बेल्ट की होगी और ये हम बॉर्डर है वो कट करके अलग निकाल देंगे। तो देखिए हमारी बेल्ट की भी कटिंग हो गई है, स्लीव्स की भी हो गई है और हमने बेल्ट भी अलग कर लिया है। इस बेल्ट को हम जब प्लेट्स बना लेंगे उसके बाद हम नीचे अटैच करेंगे। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं मशीन की ओर स्टिचिंग के लिए। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम अपने नेक की कटिंग कर लेते हैं। ये सिर्फ हम अस्तर वाले पार्ट पे ही कर रहे हैं। तो अब हमारे मेन फैब्रिक को हम राइट साइड में रखेंगे और इसको हम अस्तर वाले फैब्रिक को उल्टी तरफ रखेंगे और शोल्डर की तरफ से हम 3-3 इंच पे निशान लगाएंगे अस्तर पे, क्योंकि हमने साथ ही में डोरी भी अटैच करनी है। तो एक ही सिलाई से फिनिशिंग के साथ हमारी डोरी भी अटैच हो जाएगी। हम दोनों तरफ डोरी लगा लेंगे और एक चारों तरफ किनारे पे हम इसके सिलाई लगा देते हैं। तो हमने सिलाई लगा ली है और अब हम इस पे छोटे छोटे कट लगा लेते हैं ताकि ये आसानी से पलटा जा सके। और इस तरह से हमने पलट के राउंड में पूरे गले की गोलाई की पे हमने एक सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग की और चारों तरफ इसको सिलाई लगा के और टक्स भी लगा के हम इसको रेडी कर लेते हैं। देखिए हमने टक्स भी डाल लिया है और हमारा बैक पार्ट ऑलमोस्ट रेडी है। हम लटकन बनाएंगे लास्ट में। तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं और हमारा फ्रंट पार्ट हम रेडी करते हैं। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो ये अस्तर का फैब्रिक और ये हमारा मेन फैब्रिक है जो हमारा उल्टा है। इसको हम उल्टी तरफ ही रखेंगे और अस्तर के फैब्रिक को रखेंगे इसके ऊपर
हम इन दोनों पार्ट्स पे हमारे अस्तर वाली फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लेते हैं। ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स पे अस्तर वाला फैब्रिक रख लिया है और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा के इसके साथ जोड़ लेंगे। और सेम हम इस वाले फैब्रिक के साथ भी दोनों पार्ट्स को हम सिलाई लगा के जोड़ लेते हैं आपस में। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमारा हमने सब कट करके निकाल दिया है। और इसी तरह से हमने हमारा दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब हम इसका नेक कटिंग करेंगे। हमने नेक की कटिंग नहीं करी थी। अब हम इसको दोनों को राइट साइड जो है अंदर की तरफ रखते हुए हम इसको अच्छी तरह से बिछा लेंगे और नेक की कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमारी कटिंग हो गई है और हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट्स पे। और अब हम टक्स डालेंगे। तो चलिए हम आपको टक्स डाल के दिखाते हैं। तो ये हमारी मेन टक्स है। ये हम 1.5 इंच की डालेंगे। तो 1.5 इंच का हाफ करके हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और बिल्कुल तिरछे में लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। और हम ये यहाँ पे इसको बिल्कुल सिलाई लगा के टक्स लगा लेते हैं। और बाकी की जितनी भी टक्स हैं हमारी तीनों टक्स हम 1 पैर की मार्जिन रखते हुए हम बाकी सारी टक्स हम लगा लेंगे इसी तरह से। देखिए हमारी टक्स लग चुकी है और हमने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। दोनों में टक्स डाल ली है और अब हम इसका बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले हम इसको बीच में से जो है हमने कट नहीं किया था इसको हम कट कर लेते हैं। अस्तर के फैब्रिक को भी कट कर लेते हैं। देखिए हम ये एक पार्ट लिया है। ये अस्तर वाला फैब्रिक मेन फैब्रिक को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और अस्तर वाले फैब्रिक को हम नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे ना तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई आएगी और इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई आई है। और अब एक हम ऊपर से बिल्कुल दबाव की सिलाई लगाते हुए इसको फिनिशिंग दे लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर देंगे। देखिए हमने कट कर लिया है और उसको चारों तरफ से हमने सिलाई लगा के पक्का कर लिया है। इसी तरह से हमने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था सब हमने निकाल दिया। अब हम इसके नेक की पट्टी रेडी करेंगे। तो चलिए हम नेक की पट्टी बना लेते हैं। देखिए हमने नेक की पट्टी लगा ली है और इस पर छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं। और अब इसको हम पलट के नाखून से हम प्रेस कर लेंगे ताकि ये इजीली पलटी जा सके। अब इस तरह से हमने एक पैर का मार्जिन लेते हुए एक पैर के बराबर इसको हम पलट के किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे और फिर इसको फोल्ड कर देंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने सिलाई लगा ली है किनारे किनारे पे बिल्कुल। और अब पीछे से जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है पट्टी का उसको हम कट करके निकाल लेते हैं। देखिए हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। हमारी दोनों पट्टियां हमने लगा ली है दोनों गले की और अब हम इसकी हुकाई की पट्टी लगाएंगे। और देखिए हमने हुकाई की पट्टी भी लगा के तैयार कर लिया है। और अब हम इनके शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इसके लिए हम अपने बैक पार्ट को लेंगे और जो बैक पार्ट है और इस आगे के जो भी पार्ट है दोनों हमारे उनको हम उल्टी साइड अंदर की तरफ करते हुए किनारों किनारों पे सिलाई लगाएंगे। और इसके जो भी धागे निकले हुए हैं वो हम कट करके निकाल देंगे। और फिर पलट के उल्टी तरफ हम इनको 1/2 इंच की मार्क करते हुए शोल्डर अटैच कर लेंगे हम सिलाई लगा के। तो देखिए हमारे दोनों शोल्डर अटैच हो गए हैं। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई आई है। इस तरह से हमारे को इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है कराने की। और
बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई आ जाती है और ये हमारा बिल्कुल तैयार पार्ट हो गया है। अब हम इसकी स्लीव्स रेडी करेंगे। तो स्लीव्स रेडी करने के लिए देखिए दोनों स्लीव्स हैं हमारी। तो हम स्लीव्स का जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको हम उल्टी तरफ रखेंगे और अस्तर का पार्ट भी रखेंगे साथ में, और इसके चारों तरफ हम किनारे किनारे पे सिलाई लगा के आपस में जोड़ लेंगे। सेम हम दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से किनारे पे सिलाई लगा के जोड़ लेते हैं। और जो भी देखिए हमने इस दोनों को पार्ट्स को जोड़ लिया है और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी कट करके निकाल दिया है। और बॉर्डर जो था हमारा उस पर भी हमने अस्तर लगा के अटैच कर लिया है। और अब हम इसकी प्लेट्स बनाएंगे। तो प्लेट्स बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका सेंटर मार्क करेंगे स्लीव्स का, ये सेंटर पॉइंट है। और एक निशान हम लगाएंगे 5 इंच पे, ये 5 इंच है, यहाँ से हमने प्लेट्स डालने शुरू करनी है। और एक निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पे दोनों तरफ। तो जो हमारी प्लेट्स बनकर तैयार होगी वो 2.5 इंच तक ही आएगी। तो सेम निशान हम राइट साइड लगा लेते हैं क्योंकि हमने इधर से ही प्लेट्स डालनी शुरू करनी है, राइट साइड से ही। अब ये यहाँ से प्लेट्स बिल्कुल बारीक बारीक प्लेट्स हम पास पास में प्लेट डालते हुए सेंटर पॉइंट तक आएंगे। और सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड भी प्लेट्स डाल लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक प्लेट्स डालेंगे हम यहाँ तक। तो चलिए हम प्लेट्स डाल लेते हैं। देखिए हमने प्लेट्स लगा ली है और सेम ऐसे ही नीचे की तरफ भी हमने इन प्लेट्स को सेट करते हुए सिलाई से हम इनको अच्छे से सेट कर देंगे। और देखिए हमने नीचे की प्लेट भी लगा ली है और बॉर्डर जो है हमने पिन से सिक्योर कर लिया है एक बार। और बिल्कुल इस तरह से आधा इंच फोल्ड करते हुए किनारे पे सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे इसको। चलिए हम आपको अटैच करके दिखाते हैं, पूरी स्लीव्स रेडी करके दिखाते हैं। तो देखिए हमने इसको फिटिंग की भी सिलाई एक बार लगा ली है और हमारी स्लीव्स सीधी करके दिखाते हैं। देखिए कितनी प्यारी स्लीव्स लग रही है। ये हमारा पफ बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट आया है। इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स रेडी कर लेंगे और अब हम इसको अपने मेन फैब्रिक में अटैच करेंगे। हमारे ब्लाउज़ के पार्ट में हम इसको जोड़ेंगे। देखो हमने इसको लगा लिया है। सेम हमने दूसरी स्लीव्स भी ऐसे ही अटैच कर लेनी है। दोनों को हमने अटैच कर लिया है। देखिए दूसरी स्लीव्स भी हमारी अटैच हो गई है, ये देखिए। और अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले राइट पार्ट पे एक सिलाई लगाएंगे और फिर उल्टी तरफ करके हम दोनों तरफ फिटिंग दे देंगे और हमारा ब्लाउज़ रेडी कर लेते हैं। देखिए हमारा ब्लाउज़ तैयार हो गया है। कितना प्यारा स्लीव्स लग रही है, ये बिल्कुल पफ एकदम निखर के आ रहा है। और हमारा ब्लाउज़ भी बहुत खूबसूरत लग रहा है और हमने लटकन भी बना ली है गाइज़। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइज़।